तदेव निर्मित देश हिंदुस्तानम प्रक्षते। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित आदरणीय अतिथि महोदय एवं अध्यापक गण और तमाम बेटे युवा साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, युवराज प्रधान, आप सभी को नमस्कार। चरण वंदन सभी हमारे बुजुर्गों को और हमारे अध्यापकों को। साथियों, जैसा कि विदित है, आज के इस पावन उत्सव पर थीम विविधता में एकता यानी वासुदेव कुटुंबकम के विषय विमोचन करने से पहले हमारा भारत कैसा है इसका उत्तर देना चाहूंगा। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हर एक के मन में खुशी थी, लेकिन वो अंग्रेज हुकूमत के शासकों के मन में खुशी नहीं थी। वो कहने लगे थे कि ये देश आजाद तो हो गया है, पर ये देश कब तक रहेगा, क्योंकि यहाँ 17 से अधिक धर्म, 3000 से अधिक जातियां, 1600 से अधिक भाषाएं, हम और धर्म प्रांतों से लेकर अलग अलग चीजों में बटे पड़े हैं। खेत खलियानों में मेहनत करते हुए तीखी चटनी खाने वाले महाराष्ट्र का तीखापन गुजरात में नहीं है। वहां खाने पीने से लेकर बातों में मिठास, वहां कृष्ण की रासलीला और रस्से का सुंदर उपमा का स्वाद, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी दा प्याला, बगड़े दा बोलबाला और तन में तंदुरुस्ती, यही पंजाब की हस्ती। और पंजाब की बल्ले बल्ले तो वही बंगाल के रसगुल्ले, जम्मू की वादियां, दाल बाटी और बीरों की भूमि तो वही राजस्थान, तो वही बुद्ध की शांति से बिहार का सम्मान। प्रभु श्री राम की पावनता, मां गंगा की पवित्रता और राष्ट्रभाषा हिंदी का यूपी में वास, तो वही तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम है इस देश की शान। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होकर भी वो केवल भारत के मंचों पर नहीं सराहा जाता, बल्कि वो विदेशों के मंचों पर भी सराहा जाता है। और छाती चौड़ी हो जाती है उन युवाओं की, छाती चौड़ी हो जाती है उन अध्यापकों की, जब सुनते हैं कि भारत देश का, हरियाणा का एक युवा जब गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। शायद इसीलिए अमीर खुसरो ने भारत भ्रमण के बाद कहा था कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है। साथियों, हमारा राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र के सामने हर एक वो समस्या आती है जो हर एक विकासशील राष्ट्र के सामने होनी चाहिए। एक समस्याएं, बाधाएं हमारे राष्ट्र में भी हैं। हम उन समस्याओं पर जिस दिन खड़े उतर जाएंगे, उस दिन हमारा भारत कैसा होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल सकता है। मगर समूचे भारत देश में एक राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र माना जाता है, वो है भारत देश। विकासशील राष्ट्र के सामने आने वाली समस्या हम चीज देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं महोदय, समूचे भारत देश में राष्ट्र का युवा एक देश कहकर जाना जाता है, परंतु आज इस देश का युवाओं की स्थिति ऐसी है कि माँ को लगता है बेटा डॉक्टर बनेगा, पिता को लगता है बेटा इंजीनियर बनेगा, परंतु बेटा व्हाट्सएप का एडमिन बनता है। और कहाँ उठती है वो देशभक्ति जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़कर आता है। महोदय, आज हमारे राष्ट्र का युवा, देश का युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है और शायद इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हमारे देश का युवा सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स और आदि के नशों में फंस रहा है। शायद इसीलिए कश्मीर में हमारा तिरंगा भी चल रहा है। मैं इस मंच से समूचे युवा वर्ग से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नौकरियों का निर्वहन ना करते हुए खुद नौकरियों का निर्वहन करें। साथियों, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता और प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के मन में चल रही देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से होता है और देशभक्ति की भावना पर निर्माण करता है। और यदि कोई राष्ट्र कहता है कि वो पूर्णतः सही है, पूर्णतः अच्छा है, तो इसका सीधा तात्पर्य यही होगा कि उसका युवा अच्छा है, उसका युवा एक अलग सोच रखता है। साथियों, एक देश में एक ह्यूमर फैलाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, हम ज्यादातर जानते हैं कि जब भी कोई फौजी होता है, अपनी जब भूमिका करता है उस वर्दी को पहनकर, और एक पुलिस वाला जब अपनी खाकी वर्दी को पहनकर जब अपनी निर्वहन करता है अपनी नौकरी का, तो हम कहते हैं कि यही एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है। लेकिन मेरे मायने में और कहता है कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमल की बात करना ही राष्ट्रभक्ति की सीमा में आता है। तो यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है, तो इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक वृक्ष का रोपण करता है और उसका संरक्षण करता है, तो इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और तमाम खिंचातानी और सांप्रदायिक मतभेदों के बीच में खड़े होकर ऐसे एक सहयोग में, एक ऐसे कार्यक्रम में कोई युवा अपनी बात को रखता है, तो इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं।
राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रभक्ति की भावना रखता है तो उससे के विचारों में परिवर्तन आएगा, विचारों से उसके शब्द बदलेंगे, शब्दों से संकल्प और उसी संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो ये वही देश है जिसमें कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब एक अदना सा सारथी राष्ट्रभक्ति का उद्देश्य देता है तो धर्म की विजय होती है। ये वही देश है जिसमें मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का संकल्प देता है तो सड़क पर 6 साल के बच्चे को बिठाकर एक सम्राट बनाकर छोड़ता है। साथियों, जिसमें हरियाणा का एक युवा यदि राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और ये वही देश है, ये वही देश है जिसने मुंबई के तालोजा जेल में 7 साल तक सजा काटने वाला दिनेश एमएन एक अधिकारी जब अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है तो राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के पूरा सहयोग देता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान में, एक ऐसे भारत में रहते हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के पृथ्वी के आर्यभट्ट बने, पृथ्वी के आर्यभट्ट बने। और ये हमारा इतिहास है। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज के इस पावन अवसर पर मैं एक वक्ता की भूमिका कर रहे हैं, आप श्रोता की भूमिका कर रहे हैं और अतिथि अपने आतिथ्य की भूमिका कर रहे हैं। और जिस दिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी भूमिका का निर्वहन करने लग जाएगा उस दिन मेरा राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्र के सामने एक पूर्णतः राष्ट्र विकास बन जाएगा। उस दिन मेरा राष्ट्र विश्व गुरु के मार्ग पर आ जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक आवासीय छुट्टी के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक आवासीय छुट्टी के बारे में छोड़ देगा, चाणक्य गुरुकुल का आजीविका को सुरक्षित कर लेगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक राजनेता पूर्ण निष्ठा के साथ जनपद से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक न्यायालय के प्रत्येक खंडपीठ में बैठा न्यायाधीश निष्पक्षता द्वारा न्याय कर लेगा, और जिस दिन मेरे भारत की बेटी अपने माँ बाप का ख्याल माँ बाप जैसा ख्याल सास ससुर का रखने लग जाएगी, उस दिन मेरा राष्ट्र न केवल विकसित अपितु श्रेष्ठ भारत की श्रेणी में होगा। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।